देखो, इसको उठाओ और जाओ मारो। आस पास जो भैंस कोनो कुत्ता उट्टा भटक रहा है ना, उसको खेदो जाओ। क्या गिल्ला भाई, राम राम। अरे भैया राम राम, कैसे इधर आए? तो आपके पास ही आ रहे थे मिलने। अरे भैया इधर कैसे आए? अरे भैया बस ठीक नहीं, आए थे आपसे मिलने। हाँ। गिल्ला भैया भैंसिया ही चराएंगे, कुछ पैसा वैसा कमाएंगे। अरे यार भैया अब क्या बताएं यार, काम वो कुछ मिलेगा, कुछ दिलाइएगा आप काम। गिल्ला भैया हमारे पास बहुत काम बाटे और बहुत अच्छे अच्छे काम बा। उसके लिए चलो हम लोग बैठ के बात करके बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन देते हैं। अरे भैया चलिए चलिए चलिए। अरे एक मिनट रुकिए। अरे ये ले बबुआ, भैया कागज चढ़ाइएगा। चलिए चलिए। यहाँ एकदम खाली है, आइए यहीं बैठते हैं, फिर बतलाई किया जाए। ठीक है, काम तो बढ़िया है। हाँ एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठंडा हवा चल रहा है, अच्छी सी प्लानिंग हो जाएगी। बैठे। बैठिए बैठिए। ठीक है सर। तो गिल्ला भाई आप ये बताइए हाँ भैया। कि हमारी आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है। अब भैया जो दुनिया में चल रहा है पैसा। लेकिन कितनी पैसे की जरूरत है एक महीने में? अरे भैया हमको तो भैया 30-35 हज़ार रुपया मिल जाए तो नहीं एकदम चंगा जिंदगी जिएंगे। अच्छा ये बताइए हाँ आप, भैया। 30 से 35 का जो आप बता रहे हैं, क्या ये आपका घर का खर्च जोड़ के बता रहे हैं, बस ऐसे अंदाज में हवा में बात कर रहे हैं? अब कहाँ बताएं भैया, हमारा खर्च कहाँ है, अब हम कैसे बताएं आप क्या खर्च है हमारा। तो क्या पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि एक मिडिल फैमिली में हाँ भैया। महीने का कितना खर्चा है, तो इस पे बात करें। अरे जरूर कीजिए, अब जानकारी होगा तो तभी तो हम। देखिए, एक मिडिल फैमिली में जो खर्च आता है, एक तो 3 प्रकार का होता है। हाँ। पहला क्या होता है, नीड खर्च, ये क्या होता है भैया? मतलब रोज का खर्च। जैसे हमने बताया आपको कि किराना स्टोर, हाँ बिजली बिल, गैस खर्च और मोबाइल रिचार्ज, हाँ सब्जी खर्च, हाँ दूध खर्च, स्कूल फीस, हाँ दवा खर्च और गाड़ी पेट्रोल खर्च। हाँ। लेकिन आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक मिडिल फैमिली में जो खर्च आता है किराना स्टोर, लगभग 7,000 रुपये महीने आता है, ठीक है। हाँ। दूसरा खर्च बिजली बिल की मैंने बात किया तो लगभग आपका 1,200 रुपये महीने का खर्च आता है। हाँ। दूसरा जो गैस आता है, एक मिडिल फैमिली में एक सिलेंडर खत्म होता है, यानी उसका खर्च 1,200 रुपये आता है। हाँ। और अगर घर में 4-5 फैमिली है तो 3-4 मोबाइल होती है, एक मोबाइल का रिचार्ज 250 पकड़ते हैं तो 1,000 रुपये महीने खर्च आता है। तीसरी बात सब्जी की जो बात करते हैं, हाँ। आज सब्जी की महंगाई देखते हुए एक मिडिल फैमिली में 3,000 रुपये सब्जी का खर्च आता है। और दूध तो अनिवार्य है बच्चों के लिए, लगभग 2,000 रुपये खर्च आपका ये आ जाता है। उसके बाद स्कूल फीस लगभग 2,000 खर्च आ जाता है। और दवा तो आप समझ ही रहे हैं, घर घर की ज़रूरत है, तो इसमें आपका लगभग 1,000 खर्च। और लास्ट खर्च जो आता है गाड़ी साधन, हम लोग बाइक रखे हैं तो 100 रुपये पेट्रोल रोज का खर्चा है, महीने का 3,000 खर्च आता है। ये हमारा नीड खर्च का है। अब है दूसरा खर्च जिसे हम बैलेंस खर्च कहते हैं। इसमें क्या होता है भैया? भैया ये देखिए बैलेंस खर्च है। बैलेंस खर्च बोले तो जैसे हम लोग अपने शरीर के लिए कपड़ा खरीदते हैं साल में एक बार, मोबाइल खरीदते हैं नया, और तीसरी बात हम करते हैं कहीं बच्चों और फैमिली के साथ टूर पे घूमने जाते हैं, ये खर्च की बात करते हैं। अगर हम घूमने की बात करें तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये साल में एक बार खर्च आता है, महीने का बैलेंस 5,000 पकड़ चलते हैं। दूसरी बात करते हैं कपड़ा, साल में अगर 4-5 फैमिली है तो 25 से 30 हज़ार कपड़े हो जाता है, 25,000 पकड़ते हैं तो लगभग 2,000 रुपये महीने का खर्च ये हो जाता है। और तीसरी बात करें कि जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो 25,000 की मोबाइल होती है, तो ये भी महीने का बैलेंस निकालें तो लगभग 2,000 रुपये महीने है। तीनों का खर्च बता रहे हैं कि 9,000 रुपये आता है। हम अब बात करते हैं तीसरे खर्च की। तीसरा खर्च जो है वो है इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट में क्या होता है भैया? इन्वेस्टमेंट खर्च ये होता है कि जैसे हम अपने कमाई में से सब पैसा खर्च करते हैं, इसमें से लगभग हमें 2,000 रुपये महीने बचाना पड़ता है। ये बचाते पैसे इसलिए हैं ताकि हमें इमरजेंसी में काम आ सके। इमरजेंसी बोले तो जैसे हमें कहीं लड़की की शादी के लिए इकट्ठा पैसा करना, घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना, या इमरजेंसी में भारी बीमारी आ जाए तो वहाँ पैसे खर्च करने में हमें मदद करता है। ये हमारा 3 खर्च हो गया। तीनों खर्च का हम जोड़ करते हैं। जैसे हमारे नीड खर्च 21,400 आया था, और बैलेंस खर्च हमारा आया था 9,000 रुपये, और इन्वेस्टमेंट खर्च 2,000 आया था। टोटल मिलाकर हमारा 32,400 रुपये खर्च होता है। लेकिन अभी आपसे मैं शुरू में पूछा था कि महीने का कितना खर्च है, तो आपने जवाब दिया था 30 से 35 हज़ार रुपये मेरा खर्च हो जाएगा।
आइए हम बात करते हैं कि पैसे की ज़रूरत कैसे चेक करें। ये तो हमारा खर्च हुआ, लेकिन मार्केट का जो वैल्यू खर्च है उसे हम आपको चेक करते हैं। अब तक हम एक मिडिल फैमिली के खर्च का कैलकुलेटर किए, लेकिन आज हम चेक करते हैं मार्केट की महंगाई रेट क्या है। उसमें क्या होता है भैया? मार्केट में जैसे हम बात करेंगे हाँ। कि आज की महंगाई क्या है, उस पर एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। हम पीछे से बात करते हैं। 1920 में हाँ। 1 रुपए कमाने वाला बंदा हाँ। बिंदास था। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद 20 साल बाद फिर महंगाई बढ़ी। 1940 में 10 रुपए कमाने वाला बंदा झक्कास था। हाँ। फिर 20 साल बाद महंगाई बढ़ी कि 1960 में 100 रुपए कमाने वाला बंदा टेंशन फ्री था। हाँ। फिर 20 साल महंगाई बढ़ी। 1980 में 1000 रुपए कमाने वाले को कोई टेंशन नहीं था, ऐसो आराम की जिंदगी जीता था। अच्छा। और सन 2000 जब आया हाँ। तो 10,000 रुपए कमाने वाला बंदा नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू किया। ठीक है। हाँ। अभी उसके बाद फिर 20 साल बाद महंगाई बढ़ी। 2020 में 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा भी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। हाँ। हाँ। अभी बताइए आज जो चल रहा है 2023, आज की महंगाई रेट क्या होगी? 1 लाख प्लस। भाई 1 लाख रुपए महीने है, और इस महंगाई में आप बात कर रहे हैं कि 30 से 35,000 रुपए। इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि आप एक सब्जी की दुकान पे जाते हैं 50 रुपए ले जाकर, और सब्जी अगर 100 रुपए को हो रहा है तो आपको महंगा लगेगा कि सस्ता? बहुत महंगा लगेगा। दूसरी बात, पेट्रोल टंकी पे अगर तेल ले जाते हैं, डीजल पेट्रोल लेने, तो वहाँ अगर आपके जेब में 50 रुपए है और वहाँ 100 रुपए लीटर दे रहा है, तो आपको पेट्रोल सस्ता है महंगा? अरे तो बहुत महंगा है। अगर आप किसी मोबाइल या कपड़े की दुकान पे जाते हैं, अगर वहाँ 25,000 रुपए के आप खरीदी कर रहे हैं, आपके जेब में 2,000 रुपए है, तो आपको क्या फीलिंग होगा? अरे भैया हम खरीद ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सामान महंगा है। हाँ भैया। तो हम चाहते हैं कि आप बता रहे हैं कि 25 से 30,000 में क्या आपके सपने पूरे हो जाएंगे? क्या अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में एजुकेशन दे सकते हैं? अब कहाँ बताए भैया, जैसे बता रहे हैं वो जाते हैं सरकारी स्कूल में लड़कियां पढ़ने, अब वैसे हम कहाँ बताएं अब आगे बताइए क्या करें हम। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि पैसा इतना कमाओ कि दुनिया की सारी चीज़ें, सारे सामान आपको सस्ता लगे। क्या इस विषय पे बात करना चाहते हैं? अरे भैया जरूर करेंगे, पैसा है तो सब कुछ है। अभी तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? एकदम बढ़िया समझ में आ गया है हमको। तो हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं अभी।